नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो किसी सूरत में बाबूलाल मरांडी को नहीं मिलेगी। जामताड़ा में विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को दुमका की विशेष अदालत में हाजिर होने और जमानत लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी एक सुलझे हुए नेता हैं और वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन श्री मरांडी के मुंह से ऐसी भाषा निकल रही है जो झारखंड के लिए अच्छी बात नहीं है। गौरतलब है कि हजारीबाग के बरही में बीते 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान रुपेश पांडे हत्याकांड को लेकर नेताओं के जुबान तल्ख होते जा रहे हैं। मंगलवार को दुमका में रुपेश हत्याकांड के मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मौजूदा हेमंत सरकार की कार्यशैली और कामकाज पर सवाल उठाया था। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में गिरते कानून व्यवस्था के साथ ही खनिज संपदाओं की अवैध माइनिंग एवं पासिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद अवैध कार्यों में लिप्त है और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बाबूलाल ने यह भी कहा था कि जब तक शिबू सोरेन का परिवार झारखंड की सत्ता पर काबिज रहेगा तब तक राज्य का विकास नहीं होगा। संथाल परगना से ही सोरेन परिवार को ऑक्सीजन मिला हुआ है और बीजेपी सोरेन परिवार को उखाड़ कर फेंकने की तैयारी कर रही है। बाबूलाल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की जनता ने बाबूलाल को बीजेपी का विधायक नहीं बनाया, बल्कि सेक्युलर के मुद्दे पर वोट लेकर जनता के बीच से वो विधायक बने और फिर बाद में बीजेपी में पुनर्वापसी की। बाबूलाल पहले जोड़ने की बात करते थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, जो बीजेपी का असली चेहरा है। मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार मैं कहता हूं, जब तक शिबू सोरेन के परिवार झारखंड की सत्ता में काबिज रहेंगे तब तक इस झारखंड प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। और इसलिए आप जरूरत है कि संथाल परगना से ही इस परिवार को जो ऑक्सीजन मिला हुआ है अब यहीं से इसको उखाड़ करके फेंक रहे। झारखंड के लिए अच्छी बात नहीं है। झारखंड की जनता ने उन्हें भाजपा के विधायक नहीं बनाया, एक सेकुलर वोट लेकर वो विधायक बने और जब वो भाजपा में चले गए तो भाजपा में जाने के बाद उनकी भाषा बिल्कुल बदल गई। एक तरफ वो प्यार मोहब्बत की बात करते थे, आज वो नफ़रत की बात करते हैं। पहले वो समाज को जोड़ने की बात करते थे, आज वो तोड़ने की बात करते हैं। तो ये है बाबूलाल मरांडी जी का असली चेहरा। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर गुरुजी नहीं होते तो बाबूलाल मरांडी जी नहीं होते। शिबू सोरेन जी के परिवार को आप गाली दे रहे हैं, उनको दुमका में आके ललकार रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बाबूलाल जी को मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप संन्यास ले लीजिए। भाजपा ने आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है। आपको नेता प्रतिपक्ष किसी कीमत पर नहीं मिलेगा और बहुत आपको इस उम्र में लालच हो गया है, मन में लालच अगर आ गया है तो विधायकी से इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनाव जीतिए, उसके बाद आप बात कीजिए। हम लोग मांग करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय से कि ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाए और नहीं बनेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम लोग सबको लेके चलते हैं, हम लोग का संस्कार में ऐसा नहीं है। बाबूलाल जी को अगर अपना भविष्य तैयार करना है तो वो भाजपा से हट जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।